हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सादिया ओकेन अकेडमी। ओके, आने वाले बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर के फंडामेंटल को 2 क्लास हो चुका है। कंप्यूटर के फंडामेंटल को जो लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ कि एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए आज फिर बता देते हैं। तो एमएस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। और एमएस वर्ड, आज का टॉपिक हमारा क्या है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड क्या होता है? यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है। तो इसका पहला क्या है, हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि एमएस वर्ड आखिर होता क्या है। तो चलिए जानते हैं एमएस वर्ड क्या होता है। तो एमएस वर्ड क्या होता है? यह एक वर्ड प्रोसेसर होता है। ठीक है, एमएस वर्ड क्या होता है? यह एक वर्ड प्रोसेसर होता है और इसको किस कंपनी ने बनाया? और इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने के द्वारा। तो ये जो हमारा एमएस वर्ड है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये क्या होता है? यह एक वर्ड प्रोसेसर होता है और इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यानी कि एमएस वर्ड का पुराना नाम क्या होता है? क्या है? मल्टी टूल वर्ड होता है। क्या होता है? पुराना नाम क्या है इसका? मल्टी टूल वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड का पुराना नाम क्या है? मल्टी टूल वर्ड, जो जेनिक्स सिस्टम के लिए बनाया गया था। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट जो हमारा वर्ड है इसमें क्या क्या, मतलब इसका यूज कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग लेटर लिख सकते हैं, एप्लीकेशन लिख सकते हैं, पेज का डिजाइन बना सकते हैं, यानी कि उसका पेज बॉर्डर सेट कर सकते हैं, उसमें कॉलम बना सकते हैं। तो बहुत सारा यूज इसमें कर सकते हैं हम लोग। और अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एमएस, ठीक है, 2 तरह से ओपन कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला मेथड है हमारा, यानी कि पहली विधि क्या कर सकते हैं हम कि क्या करेंगे? प्रेस विंडो की प्लस आर, यानी कि कीबोर्ड में से हम लोग क्या करेंगे? विंडो की के साथ आर को जब दबाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? रन का बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? टाइप करेंगे विन वर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि पहले विंडो की प्लस आर दबाएंगे तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा रन का, और रन में हम लोग क्या करेंगे? विन वर्ड जैसे ही टाइप करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? प्रेस इंटर की, यानी कि इंटर की को जब हम लोग दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है? दूसरा मेथड है हमारा, यानी कि दूसरे ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे और फिर क्या करेंगे? हम लोग एमएस ऑफिस में जाएंगे। एमएस ऑफिस में जाएंगे और फिर उसके बाद क्या करें?
इंटर दबा देंगे या फिर इंटर दबाएंगे या फिर ओके पे, ओके पर क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो चलिए फिर से जानते हैं एक वर्ड में सबसे ऊपर के एरिया को क्या कहा जाता है। तो चलिए एमएस वर्ड जैसे ही हमारा ओपन होता है तो सबसे ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर का जो एरिया होता है, सबसे ऊपर का जो हमारा लाइन होता है, चलिए नोट कीजिए, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर के एरिया को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार कहा जाता है। एमएस वर्ड में जो सबसे ऊपर का जो लाइन होता है उसको क्या कहा जाता है, टाइटल बार कहा जाता है। और टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में ही, टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं, तो टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। एक होता है हमारा मिनिमाइज, दूसरा होता है हमारा मैक्सिमाइज, जो माइनस की तरह ही होता है लेकिन माइनस से थोड़ा सा चौड़ाई उसका ज्यादा होता है, इसको कहेंगे मैक्सिमाइज। और तीसरा बटन जो होता है हमारा क्लोज होता है। ठीक है, वो कैसे रहता है, क्रॉस का जो रहता है हमारा उसको क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। तो टाइटल बार में 3 बटन होते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं मेनू के बारे में। किसके बारे में, मेनू के बारे में। आखिर मेनू क्या होता है, तो फाइल, होम, इंसर्ट, लिखा हुआ रहता है फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू को, इन सभी को क्या कहते हैं, मेनू या फिर टैब कहा जाता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि फाइल मेनू या फिर फाइल टैब, होम मेनू या फिर होम टैब, इंसर्ट मेनू या इंसर्ट टैब भी कहते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कि एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट साइज और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। ठीक है, अब हम लोग, या फिर चलिए फाइल है हमारा पहला ऑप्शन, तो फाइल से ही, ये हमारा फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिजाइन है। अब इन सबका शॉर्टकट की जानते हैं। ठीक है, शॉर्टकट कीज, फाइल, होम, इंसर्ट। तो फाइल, जब हम लोग को क्या करना रहेगा, फाइल ओपन करना रहेगा, मतलब फाइल मेनू को अगर ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होता है Alt+F होता है, Alt+F। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, Alt+F दबाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा होम, तो ये क्या है हमारा, इसका शॉर्टकट की होता है Alt+H। होम का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+H। नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट, तो इंसर्ट का क्या होगा, Alt+N होता है शॉर्टकट की। इंसर्ट का क्या होता है, Alt+N। फिर क्या हमारा डिजाइन, तो डिजाइन का क्या होता है, Alt+G होता है शॉर्टकट की। फिर नेक्स्ट है हमारा लेआउट, तो लेआउट का क्या होता है शॉर्टकट की, Alt+P। लेआउट का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+P। और नेक्स्ट हमारा क्या, रेफरेंस, तो रेफरेंस का शॉर्टकट की क्या होता है, Alt+S।
रेफरेंस का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस एस होता है। और नेक्स्ट क्या हमारा मेलिंग्स है, तो इसका शॉर्टकट की हो जाएगा अल्ट प्लस एम। मेलिंग का क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस एम। फिर नेक्स्ट क्या हमारा रिव्यू, तो इसका क्या हो जाएगा अल्ट प्लस आर। रिव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस आर होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है व्यू, तो व्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस डब्ल्यू। व्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, अल्ट प्लस डब्ल्यू। तो क्या है कि हम लोग पढ़ेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो हमारा टॉपिक क्या है, फाइल मेनू या फिर फाइल टैब। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसमें क्या होता है कि हमारा पहला ऑप्शन फाइल मेनू में पहला ऑप्शन, जैसे ही हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा हमारा पहला, इसमें आ जाता है न्यू, उसके बाद आ जाएगा ओपन, उसके बाद आएगा इन्फो में आता है, इन्फो करके लिखा हुआ रहता है। और उसके बाद आता है हमारा सेव। मेनू के अंतर्गत क्या होता है, ये होता है न्यू का ऑप्शन आता है, ओपन का, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, हिस्ट्री, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, है ना। तो अब हम लोग जानते हैं इसमें से कुछ के शॉर्टकट की। तो न्यू का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन होता है। एन का न्यू में क्या होता है, नया फाइल बनाने के लिए हम लोग शॉर्टकट की क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एन। और किसी फाइल को अगर ओपन करना रहेगा तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा सेव, तो सेव के लिए क्या होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है हमारा फाइल सेव हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा सेव एज, सेव एज से क्या कर सकते हैं, जो फाइल पहले से सेव किया हुआ रहेगा उसी फाइल का डुप्लीकेट फाइल हम लोग बना सकते हैं। तो सेव एज का शॉर्टकट की होता है F12। F12 कहने का मतलब है कि फंक्शन की में जो हमारा होता है F1 से लेके F12 तक होता है ना, F1, F2, F3, F4 इस तरह से। तो वही F12 को जैसे हम प्रेस करेंगे तो सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है प्रिंट है। तो जब हम लोग किसी भी कंट्रोल प्लस पी होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है क्लोज, क्लोज में क्या होता है, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है। ठीक है, और हिस्ट्री में क्या बताता है, हिस्ट्री में हमको बताता है कि करेंट में हम लोगों ने कौन सा फाइल बनाया, कौन सा फाइल ओपन किया, उसका डेट टाइम, या फिर पहले से हम लोग पास्ट में जो फाइल बनाए हुए रहते हैं एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड का ही, तो उसके बारे में पूरा प्रॉपर्टी दिखाता है, पूरा डिटेल्स बताता है ना। फिर नेक्स्ट मेनू आ जाता है हमारा, पढ़ेंगे कि फाइल मेनू में कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो फाइल मेनू का जो पहला ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं, क्लिपबोर्ड कहते हैं, क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, सिर्फ क्लिपबोर्ड लिखा हुआ रहता है लेकिन इसको क्लिपबोर्ड ग्रुप कहते हैं। और उसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या आ जाता है हमारा, इसके अंतर्गत आ जाएगा कट, कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स। कट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। और उसके बाद हमारा क्या है कॉपी, कॉपी का क्या होता है कंट्रोल प्लस सी होता है ना। और उसके बाद क्या हमारा पेस्ट, तो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल प्लस वी होता है ना, कंट्रोल प्लस वी होता है। और फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की होता है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, और इसी में आ जाएगा क्या, अंडो रीडो, अंडो रीडो, और कंट्रोल प्लस जेड होता है ना। क्लिपबोर्ड ग्रुप पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप। होम मेनू क्या में ही फॉन्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद है आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सादिया ओकेन अकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।